नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद यश में। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह जो सिंह राशि में जा रहा है 17 अगस्त को। यहाँ केतु महाराज पहले से विराजमान है और सिंह राशि सूर्य की ही राशि है, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा सारी दुनिया पे और हम सब पे, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। मैं इस विषय में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बता रहा हूं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रे डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप जो इसमें डेंजरस हैं उनको वहाँ से हटा दीजिए। और काफ़ी सारे एक्टिविस्ट इसके बारे में अभी चर्चा हो रही है इंटरनेट पे, और गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है इसके लिए। अभी क्यों हुआ इस समय? इससे पहले भी हो सकता था। अगर आप देखें तो कोई भी रेमेडी का आप करते हैं केतु ग्रह के लिए, उसमें सबसे एक बेसिक रेमेडी होती है। क्या होती है? कोई स्ट्रीट डॉग है, उसको खाना खिला दो। अच्छा, केतु महाराज कहाँ बैठे हैं? केतु महाराज सिंह राशि में आके बैठ गए हैं। सूर्य कहाँ आने वाले हैं? सिंह राशि में आने वाले हैं। सूर्य कहाँ क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने गवर्नेंस किया और उनको पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है भारत में बैकग्राउंड में, और इससे विदेशी ताकतों को फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी फार्मा लॉबीज पैसा कमा रही है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया। अभी एक आंदोलन चालू हो गया है अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट मोदी जी, कि इनको वोट मत दीजिए। और अचानक से आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग स्ट्रीट डॉग्स के फेवर में रोड पे आ गए और अभी जाएंगे। तो ये हुआ है इस समय इसलिए क्योंकि जो सूर्य ग्रह है, जो आत्माकारक ग्रह है, सबसे पावरफुल, हम इसको गवर्नमेंट पकड़ते हैं। गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट तो लॉ है, लॉ का शासक तो शनि है, और शनि महाराज ने तो मीन राशि में वक्री होने के बाद बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं दुनिया में। अभी एक नया एंगल आया है और इस वजह से आप देखेंगे कि अभी सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, बट वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स को पब्लिक बैकलैश फेस करना पड़ेगा। ये एक मेजर इफेक्ट होने वाला है। हर देश में एक नया मुद्दा निकलेगा। जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उसमें मुद्दे निकलते हैं, छोटे मोटे कंट्रीज़ में कोई बड़े मुद्दे नहीं निकलते हैं। पावरफुल कंट्रीज़ में लोग ही पावरफुल हैं तो लीडर्स भी पावरफुल हैं और जनसंख्या भी पावरफुल है। तो ये होने वाला है। तो बेचारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको तो उन पे तो एक्शन लिया जाएगा, और इसी वजह से या इस रूलिंग के आने की वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी सारा प्रोटेस्ट फेस करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम मुद्दे पे कि सूर्य जब केतु के साथ सिंह राशि में महीना भर बैठेंगे, 1 महीना बैठेंगे, 17 अगस्त से 16 सितंबर, तो इससे क्या परिणाम आएंगे? मैंने एक तो बात बोल दी आपको पहले से कि भाई ऑपोजिशन को तो मुद्दा मिल गया है और फॉरेन सोर्सेज हैं जो हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, वो तो बात करना और आंदोलन करना तो चालू कर देंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें होंगी जिससे ये 2 महीने या 3 महीने का पीरियड काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स पे थोड़ा भारी रह सकता है। ठीक है जी। अच्छा, हम एक बार देख लेते हैं कि यही जो स्थिति थी, देखिए वैसे सूर्य ग्रह जो है वो हर महीने में राशि चेंज करता है
और केतु ग्रह जो है वो 18 साल में एक राशि चेंज करता है, अपन 18 महीने में एक राशि चेंज करता है, लेकिन 18 साल के बाद उसी राशि में वापस प्रवेश करता है। अभी केतु ग्रह जो है ये छाया ग्रह है, वहां जैसे सूर्य आएगा केतु ग्रह को भी तो ऊर्जा मिलेगी सूर्य से, वो तो उसका पावर खींचना चालू कर देगा, और सूर्य महाराज को तो केतु ग्रह पसंद नहीं है। तो अपने घर में शत्रु को देखते सूर्य भगवान का वैसे भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा, उन पे प्रेशर बना रहेगा कि ये यहाँ को उत्पात मचा ले, और केतु जो है वो पावर खींच के एनर्जी पाएगा, तो आंदोलन होंगे, इश्यूज आएंगे। और सूर्य जिसका मजबूत होता है वो तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, नेता होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं। इन लोगों को भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे इस समय। ओके, हम देख लेते हैं कि पहले दुनिया में क्या क्या चीजें हुई थी जब 18 साल पहले 2007 में सूर्य और केतु एक साथ आए थे। मैंने कोई पॉइंट्स निकाले हैं जो आपको मैं पढ़ के बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा इवेंट क्या हुआ था? फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेनाजीर भुट्टो, इनका असैसिनेशन हुआ था। तो ये एक बड़ी चीज हुई थी 18 साल पहले जब सूर्य केतु साथ थे। सेकेंड थिंग, 2007 के बाद या अगस्त 2007 में एक मैसिव अर्थक्वेक पेरू में हुआ था, जहां हजारों की संख्या में लोग मर गए थे। अच्छा, एक बात जो हुई थी, बड़ी बात, वो थी सुसाइड बॉम्बिंग इन नॉर्दर्न इराक, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मरे थे। इसके अलावा शायद उसी समय इजराइल ने कोई एयर स्ट्राइक किया था सीरिया पे, ये भी बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें तो हुई हैं। अच्छा, इसके तुरंत बाद 2008 के बिगिनिंग में सिचुआन अर्थक्वेक हुआ था चाइना में। ओके, वहां सिचुआन में अर्थक्वेक हुआ था चाइना में। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, और अभी भी माहौल अच्छा नहीं रहेगा। क्या हमको और आपको डरने की जरूरत है? क्या हमको कोई सावधानी लेने की जरूरत है? हम आम आदमी हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, बीवी बच्चे वाले लोग हैं, हमारे पास बहुत पावर नहीं है। लेकिन आंदोलनकारी लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास बहुत पावर है। तो इस समय ये सारी अपराइजिंग्स होंगी। अच्छा, मिस्टर ट्रंप हैं, उनके तो सिंह लग्न वाली कुंडली है, उसमें तो सिंह लग्न में केतु आ गया है, सूर्य महाराज आएंगे और गलत डिसीजंस ये ले सकते हैं, या बहुत बड़े चेंजेस लाने का ट्राई कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे आएगा। और आपको याद होगा 2007 के बाद 2008 के पहले क्वार्टर में या दूसरे क्वार्टर में हमने देखा था कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आया, और इसका जो स्टार्ट होगा ये अगस्त सितंबर के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि थोड़ा टाइम थम गया है। बहुत बड़े जो हम ग्रोथ ले रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो नहीं हो पा रहा है। ओके, अभी मैं आपको मेरे पुराने वीडियो जैसे सेम राशि वाइज आपको बताऊंगा कि सूर्य केतु आपके कौन से घर में आ रहा है, और आप पे आपको क्या परिणाम दे सकता है, और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी, ये वापस आ गई अपनी काल पुरुष की कुंडली। अभी एक तो आपको मालूम है मेष राशि है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, और पांचवी जो है सिंह की राशि, सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि, उसमें केतु महाराज तो पहले से हैं। 17 तारीख को सूर्य आ जाएंगे।
तो सूर्य केतु यहाँ आ जाएंगे। तो अगर आपकी मेष राशि है तो आपके पंचम स्थान में कौन आएगा? सूर्य केतु। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, लोगों से ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, तो मत करिए, फंस जाएंगे। अपने परिवारजनों के साथ अच्छी तरीके से पेश आइए, क्योंकि यहाँ आपके क्लेश हो सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपका सूर्य, हम चालू करते हैं यहाँ से, पकड़िए, ये आपका 5 नंबर यहाँ आ गया। ठीक है, लग्न में, अगर लग्न में 5 नंबर है तो सिंह केतु वहाँ है फर्स्ट हाउस में। ठीक है, फर्स्ट हाउस में आएंगे तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, और उसी समय लगेगा कि अरे ये सब छोड़ देते हैं, कोई बात सुन नहीं रहा है, मैं कब से बोल रहा हूँ। तो दोनों तरफ की बातें करेंगे, और दोनों तरफ की बातें करने के बाद लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए अभी सतर्क रहिए, अपनी हेल्थ संभालिए। अपनी हेल्थ के लिए कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए। ज़्यादा रिस्क लेने वाला ये महीना 2 महीना नहीं है आपके लिए। ओके, अगर आपका 5 नंबर यहाँ है, ओके, सेकेंड हाउस में, आपकी कुंडली खोल लीजिए कोई भी ऐप में, उसमें मिल जाएगा आपको। अगर आपका 5 नंबर यहाँ है तो आपको क्या इफेक्ट देगा? आपके धन स्थान में बैठ गया, धन स्थान में सूर्य बैठा खुद के राशि में, अच्छी बात है, साथ में केतु है। आपका पैसा बिजनेस में है तो अटक सकता है, और अगर जॉब में है तो सोच समझ के बराबर से काम करिए। कोई ऐसा बड़ा एरर मत कीजिए कि आपके इनकम पे ठेस पहुंचे। ओके, पारिवारिक सुख में भी प्रॉब्लम दे सकता है ये पीरियड, इसलिए सोच समझ के वार्तालाप करें। अगर आपका सूर्य यहाँ है, 5 अंक यहाँ है, तो आपके तीसरे भाव में सूर्य केतु का मिलाप होने वाला है। ठीक है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई का भाव है, आस पड़ोस के लोगों का भाव है, पड़ोसी आपके जो हैं वो भी वो हैं। यहां आपको कॉन्फिडेंस में तो वृद्धि होगी, लेकिन आपका नेचर झगड़ालू बनेगा। तो अगेन मैं वही बोल रहा हूं, सोच समझ के बातें करें, सोच समझ के काम करें। कोई भी चीज बिना सोचे समझे नहीं करें। ठीक है, अगर आपका 5 नंबर यहाँ है, 5 नंबर, 4th हाउस ये रहेगी वृषभ राशि वालों का, जनरली 4th हाउस यहाँ रहेगा। ठीक है, वृषभ लग्न वालों, सॉरी वृषभ हाँ, तो यहाँ जब आ गया है तो क्या इंपैक्ट देगा? ये है 4th हाउस, सुख का स्थान, माता का स्थान, उसमें केतु तो बैठा हुआ है। तो अगर मदर को कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें सुधार आएगा, लेकिन आपका खुद का ईगो इतना बड़ा हो सकता है कि आपके घर में क्लेश होने का बहुत बड़ा चांस है। आपके परिवारजनों से अच्छी तरीके से पेश आएँ, अच्छी बातें करें, कॉन्फिडेंटली काम करें, स्ट्रेस नहीं लें, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। पंचम भाव में आएगा, पंचम भाव एजुकेशन का भाव है, चिल्ड्रन का भाव है, लव लाइफ का भाव है। मैंने बताया पहले ही मेष राशि वालों के लिए क्या इम्पैक्ट करेगा। तो अपने परिवारजनों के साथ अच्छी तरीके से पेश आएं, अपने आप जिसको पसंद करते हैं आपके लाइफ में उनसे झगड़े नहीं करें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बने, इस समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आपके छठे भाव में सूर्य केतु आ जाता है, सूर्य छठे भाव में बुरा नहीं है, लेकिन केतु के साथ जब आएगा तो अगर कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं, इसमें दोनों तरफ के रिजल्ट आ सकते हैं, आपके फायदे का भी काम हो सकता है। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले सोचें, ये रोग और ऋण का भी समय है, आपका कोई लोन पास हो नहीं रहा था तो शायद हो जाए इस समय, लेकिन डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले 10 बार सोचें। ओके, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और ये है ऋण का, रोग का भी घर, तो कोई बीमारी चल रही है तो ठीक हो सकती है, या अगर आपके कुंडली में सूर्य नेगेटिव है तो वो नेगेटिवली एम्पलीफाई होके आप और बीमार पड़ सकते हो। ठीक है, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 5 नंबर यहाँ है
सप्तम घर में, वहाँ केतु तो बैठा हुआ है ऑलरेडी, आपके पार्टनर या स्पाउस के साथ तो आपके झगड़े चल ही रहे होंगे, वहाँ सूर्य आ गए, तड़का लग गया, केतु को तो और पावर मिलेगा, सूर्य इरिटेटेड फील करेगा, तो आपको आपके पार्टनर या वाइफ के साथ स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन रखना है वो अच्छा रखना है, सोच समझ के बात करनी है, और ये महीना 2 महीना आपको पुश करना है इस पीरियड को, ठीक है। आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस समय कोई भी चीज़ एक्सीडेंटल आपको कोई चोट आना ये हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी मकर राशि है तो आपका सूर्य केतु, सूर्य तो स्वग्रही है सबके लिए अभी होने वाले हैं, लेकिन केतु तो वहीं बैठा हुआ है। अच्छा, सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मबल, आत्मबल और सारे जीवों को जो बल देता है, भले वो जुपिटर हो, लेकिन शक्ति जो देता है वो तो गुरु है, सूर्य है। सूर्य के तेज के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये दोनों अष्टम में मिलेंगे, केतु तो डिटैचमेंट है, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो योगी है, संत है, सब छोड़ दे चुका है, और सूर्य है वो पावर है। हो सकता है यहाँ आपके परिवार में, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ेगी, तो परिवारजनों के टाइम में कुछ मनमुटाव हो, लेकिन इस समय आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है जी। तो मेडिटेशन, योगा, जो भी आप करना चाहें, हवन, पूजा, इस समय कर सकते हैं और प्रोग्रेस पा सकते हैं। अच्छा, ये जो भाव है वो भाग्य का भाव है। यहाँ 9th हाउस में आपका अगर 5 नंबर है, 9th हाउस में, ओके, तो आप क्या करें, आपको क्या इफेक्ट देगा? सूर्य केतु जो है, आपको शायद कोई आपका ट्रैवल का काम नहीं हो रहा था, आप कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो शायद आपको जाने मिले। खासकर आप तीर्थ यात्रा करने के मूड में रहोगे, आप मंदिर वगैरह विजिट करोगे इस समय, कोई धार्मिक स्थल विजिट कर सकते हो, ठीक है। 10वें घर में केतु बैठा हुआ है, और अगर वहाँ 10वां घर मतलब यहाँ आपका अगर 5 नंबर आता है, ओके, यहाँ अगर आपकी सिंह राशि है, तो यहाँ पे जब सूर्य और केतु का प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा? करियर में दिक्कतें आ रही थी तो कम हो सकती हैं, प्रोवाइडेड आपके सूर्य को बल है आपके चार्ट में, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपके बॉस के साथ व्यवहार अच्छा रखें। ऑफिस में अगर आप आपका खुद का काम करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी हलचल मचेगी, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, काफ़ी उथल पुथल हो सकती है। 11वें घर में केतु बैठा है, और अगर यहाँ 5 नंबर है आपके, और यहाँ अगर आ जाता है सूर्य केतु जो आएगा, सूर्य केतु साथ में आएंगे 17 अगस्त। क्या होगा? अगर आपने कहीं पैसा डाला हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, हो सकता है आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाए, ये भी हो सकता है कि वो पैसा सारा डूब जाए। इसकी जो शक्ति है, ये चीज़ कोई भी होने के लिए, ये आपके चार्ट में सूर्य कहाँ बैठा है इस पर निर्भर करेगी। अगर 12वें घर, मोक्ष के घर में, अगर आपका सूर्य 5 अंक है और वहाँ सूर्य केतु आते हैं, तो क्या होगा? ये भाव है जो है, इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है ट्रैवलिंग के टाइम पे, ठीक है। बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं, चोट लग सकती है, और सतर्क रहने की ज़रूरत है, ओके। ये हो गया डिस्कशन इफेक्ट्स ऑफ सूर्य केतु इन सिंह राशि 17 अगस्त से 16 सितंबर, अलग अलग घरों में। अभी इसका उपाय क्या है? अच्छा, इसका सबसे बड़ा उपाय ये है, और खास बात यह है कि 27 अगस्त से गणेश जी आ रहे हैं, और केतु के लिए गणेश जी की अगर आप उपासना करते हैं या कोई भी रेमेडीज करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको दूर्वा चढ़ाते हैं, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो गणेश जी की उपासना करें, जितना हो सकता है गणेश जी को नमन करें, उनके आप मंत्र का जाप करें, और
उनको आप रविवार के दिन पीले लड्डू का भोग लगाएं या मोदक का भोग लगाएं, पीले मोदक का। इससे थोड़े अगर आपको पॉजिटिविटी आनी है तो और आ जाएगी, और कुछ नेगेटिव चीज़ें होने वाली हैं तो थोड़ी इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएंगी। तो ये रहा सूर्य और केतु का जो मिलाप होने वाला है उसका राशि वाइज, घर वाइज प्रेडिक्शन। और दुनिया में उथल पुथल मचेगी। स्वस्थ रहें और सेफ रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।